हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग। सो आज है सैटरडे। आज 10 तारीख है। आज मेरे हस्बैंड को छुट्टी है, बट मेरे को ऑफिस जाना है, तो इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। बस बाल बनाने रह गए। हाँ, आज पता है क्या हुआ? आज क्या हुआ कि मेरे मम्मा के घर वाली गली में आज एक बंदा आया, मतलब नशेड़ी था। आई अब वो सब लोगों के घर के बाहर के दरवाजे खड़का रहा था, तो इतनी ज़ोर ज़ोर से खड़का रहा था। सुबह 8 बजे मेरे मम्मा का फ़ोन आया। मैंने कहा कि इतनी जल्दी मेरे मम्मा फ़ोन तो करते नहीं है, ऐसा क्या हो गया इतनी जल्दी आज सुबह फ़ोन आ गया? तो मेरी मम्मा ने कहा कि ऐसे ऐसे ना एक बंदा आया, नशेड़ी सा था, तो ना सबके ज़ोर ज़ोर के दरवाजे खड़का रहा था। ठीक है, तो फिर भाई मैं तो हैरान हो गई। मैं सुन के कहते सभी गली वालों ने, मनी ने भी उसको पकड़ा और उसको लकड़ी से उस पे ज़ोर से उसकी कुटाई की। तो मैं तो हैरान हो गई कि ऐसे बंदे भी आजकल आ रहे हैं। कहते फिर उसको शायद पुलिस के हवाले, पुलिस के पास रिपोर्ट कर दी होगी, तो पुलिस के हवाले उसको फिर से कर देंगे। सुबह सुबह आज की बात है ये। भैया आजकल अकेले बंदों का कोई हाल नहीं है, कोई भी आ सकता है आजकल की। मतलब ये अब हर गली में मैं तो कह रही हूँ कि वो लगा देनी चाहिए, सिक्योरिटी लगा देनी चाहिए कि एक गार्ड खड़ा कर देना चाहिए। कैमरे भी घर के बाहर लगे हैं, फिर भी आजकल कोई हाल नहीं है अभी। मैं तो कह रही हूँ अब इतनी स्ट्रिक्टनेस कर देनी चाहिए, जैसे सोसाइटी में करते हैं ना। एक बड़ गली के दोनों तरफ गेट लगा दो और एक गार्ड रख दो, बस। तो शायद थोड़ा बहुत सिक्योर हो सकती है घर वाले। तो आज बस यही था। अभी सुबह सुबह मेरी मम्मा का फ़ोन आया था, तो अभी बजे हैं 8:15, 8:20 हो गया। 9 बजे तक मैं ऑफिस चली जाऊँगी। तो आज इनकी छुट्टी, मेरा भी मन नहीं कर रहा जाने का, पर जाना है। शायद मैं हाफ डे लेकर आ जाऊँ या जल्दी आ जाऊँगी, मेरा मन तो कर रहा है। और उसके बाद देखती हूँ, मैंने हॉस्पिटल भी जाना है और डी मार्ट भी जाना है राशन लेने के लिए उधर का। तो देखती हूँ क्या बनता है। तो और क्या कह रहा था? हाँ, अब लोहड़ी आने वाली है। लोहड़ी को सिर्फ 2 दिन रह गए, तीसरे दिन तो लोहड़ी है, पर हमें लोहड़ी की कोई छुट्टी नहीं है। देखते हैं। और 14 तारीख को भी इनकी छुट्टी है, मेरी नहीं है। 14 तारीख को भी देखती हूँ, मैं छुट्टी लूँगी। देखते हैं क्या होता है। चलो अभी मैं मिलती हूँ, अभी मैं ऑफिस जाऊँगी। ऑफिस आपके साथ मिलती हूँ। ओके, बाय। सो मैं आ गई थी हाफ डे लेके, तो फिर मुझे भूख लगी थी, तो हमने रास्ते में ये भटूरे छोले लिए। ये बहुत ही टेस्टी हमारे यहाँ पर मिलते हैं। इसके साथ रायता था और फटाफट हम दोनों ने, मैंने पैक करवाया, मैं घर पे ही ले आई भटूरे छोले, और बहुत यम्मी थे ये। फिर मैंने मेरा गाजर का अचार डालने के लिए मैंने फटाफट गाजर काटी। एक्चुअली मेरा कब से मन था कि गाजर का अचार डालूं। गाजर भाभी नहीं बनाया है, लेकिन कोई ना, देखती हूँ कल बनाती हूँ। फ़िलहाल मैंने आज गाजरों का अचार डाला, बहुत ही यम्मी था। फिर शाम को फिर मेरे मखाने पड़े हुए थे, फिर मैंने फटाफट मखानों को घी में भुना। तो जल्दी आने का यही फ़ायदा होता है, टाइम बहुत मिल जाता है, तो इसलिए फिर फटाफट मैंने मखाने फ्राई किए। और इसके बाद ये मैं इनको खिला रही थी मखाने की कैसे क्रिस्पी बने कि नहीं, और साथ ही मैं डाल रही थी गाजर का अचार। तो ये गाजर का अचार डाल, ये मैं कूट रही थी क्या बोलते हैं, राई। राई नहीं पर पड़ी थी, तो फिर मैंने इनको बोला राई ले आए, तो फटाफट मैंने राई कूटी इसमें। और ये गाजर जो है मैंने सुखा ली थी, सुखा कर फिर मैंने इसको शिफ्ट कर ली थी अलग बर्तन में। तो एक तरफ ये मखाने बन रहे थे, तो एक तरफ मैं डाल रही थी अपना गाजर का अचार। तो अभी तो मैंने डाल कर रख दिया है, अभी कल सुबह इसको हल्की सी धूप लगाऊंगी। तो ये मैं कूट रही थी राई। तो एक पैकेट राई थोड़ी सी थी, ये मैंने ये गाजरें रखी हुई है काट के। ये मैंने दोपहर को ही काट ली थी जब मैं हाफ डे में आई थी। तो मैंने नॉर्मल तरीके से ये अचार डाला है। गाइज़, अगर आपको वो आता है तो मुझे प्लीज़ बताइए, जो जल्दी तैयार हो जाए। ये मैंने पतीले में, बड़े बर्तन में, ये मैंने गाजर शिफ्ट कर ली थी सुखा के। फिर मैंने इसमें राई डाली, फिर इसमें इसके बाद मैंने डाली थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ी सी हल्दी डाली मैंने, और हल्का सा मैंने सौंफ भी डाला।
सौंफ को थोड़ा सा कूट लिया था, तो ये मैंने सौंफ डाल दिए थे। और फिर मैंने डाली थी इसके बाद हल्दी। ये मैं हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ी सी डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी, थोड़ा कलर अच्छा आता है इससे। तो और इसके बाद मैंने इसमें क्या डाला था, नमक डाला था। और मेरे पास आम के अचार का मसाला भी पड़ा हुआ था थोड़ा सा। फिर मैंने एक्चुअली अब आम का अचार पड़ा हुआ था, तो मेरे से थोड़ा सा मसाला निकला, तो फिर वो भी मैंने आगे जाके इसमें डाल दिया था। ये मैंने नमक डाल दिया, नमक थोड़ा कम पड़ गया था आगे जाके, फिर मैंने फिर से डाला थोड़ा सा और। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pine, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me. तो एक तरफ ये मिक्स करके ये डिब्बे में भर रहे थे, दूसरी तरफ फटाफट मैंने पैन साफ़ किया और पॉपकॉर्न का पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने फटाफट ये पॉपकॉर्न बना लिए। भूख लग रही थी, तो बस ये मैंने पॉपकॉर्न इसमें पैन में डाले, उसको ढकने के लिए लग गई। और दूसरी तरफ मैं बना रही थी अपना डिनर की तैयारी करने लगी। तो आटा गूंदना था, तो मैंने फटाफट ये परात में आटा डाला। और आटे में मैं हमेशा, जैसे कि मेरे मम्मा बोलते हैं कि आटे में नमक और अजवाइन ज़रूर डालनी चाहिए, इससे जो रोटी जो है जल्दी अच्छे से हज़म होती है और पेट भी दर्द नहीं होता ना। तो ये मैं इसमें नमक और अजवाइन डाल रही थी। मैं जब भी आटा गूंथती हूँ हमेशा ये दो चीज़ें ज़रूर डालती हूँ। और कई बार मेरी मम्मा जब आटा गूंथते हैं तो वो तो आटा में हल्का सा बेसन भी डाल देते हैं, इससे रोटी का स्वाद और ही ज़्यादा अच्छा आता है, पर मुझे बेसन नहीं अच्छा लगता। और ये बन गए थे पॉपकॉर्न। और बस फिर फटाफट, हाँ, और मैंने एक स्वीट डिश में और भी चीज़ बनाई थी, सेवियाँ, मीठी सेवियाँ। वो एक्चुअली मेरा मीठा खाने का मन था, तो फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो ये बोलते कि सेवियाँ ले आता हूँ। मैं कहा ले आओ सेवियाँ, और दूध का पैकेट ले आए, तो फटाफट मैंने 7 सेवियाँ बना ली। और ये मैं पॉपकॉर्न अपने रूम में ला रही थी, और दूसरी तरफ कपड़े भी हो रहे थे, ड्रायर हो रहे थे, मतलब ये धो रहे थे, मशीन लगाई हुई थी। तो ये मैंने अपने रूम में पॉपकॉर्न रख दिए। और ये सौंफ की डब्बी, ये सौंफ मैंने उसमें डाले थे, सेवियाँ बनाई थी। तो फिर इन्होंने मुझे बाहर बुला लिया। एक्चुअली कपड़े ड्रायर हो जो सूख गए थे, तो फिर मैंने डाले थे स्टैंड में, तो इन्होंने ये ड्रायर करके साइड बेड में रख दिए। तो बस फटाफट मैं इसको सीधा उल्टा करके, इसको जो स्टैंड, ड्रायर स्टैंड है, कपड़ों का स्टैंड है, मैंने फटाफट उस पर ये लगा दिए। और एक्चुअली रात को हमने मशीन लगाए थे, तो हम ऊपर नहीं डाल ले, तो हम ये स्टैंड नीचे अंदर हॉल में रख लेते हैं। तो यहाँ पर ही मैंने फटाफट स्टैंड लगाया और कपड़े सूखने के लिए डाल दिए, और हमने चला लिया साथ ही पंखा, जिससे सुबह तक ये सूख जाते हैं। बस कपड़े सुखाने के बाद ये मेरे सारे कपड़े मैंने टांग दिए थे। अब मैंने पंखा चला लिया था और ये सूख रहे थे। बस इसके बाद जो मैंने डिनर तैयार किया था, फिर हमने वो खाया। ये थी चने की सब्ज़ी जो भटूरों के साथ आई थी, साथ में यम्मी गर्मा गर्म मैंने सेवियाँ बनाई थी ड्राई फ्रूट्स डाल के। तो बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग, और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।